छत पे फल देने वाले पौधे, बड़े पौधे जो हैं, साल में कितनी बार काटनी चाहिए और किस तरीके से इसमें सीजनली हैं तो सीजन में, या नहीं तो पूरे साल लगने वाले फल वाले पौधों को किस तरीके से देखरेख करेंगे फ्रेंड्स, जिस तरह से मैं करती हूँ। और ये इसमें ये पूरे साल फ्रूटिंग लगी रहती है। और अगर वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और ये इसमें कितनी फ्रूटिंग लगती रहती है, किस तरीके से मैं इसको काटती हूँ, कब कब इसकी कटिंग करती हूँ और कैसे ये लगे रहते हैं हमेशा इसमें फल। ये 12 1 kg मॉडल का अमरूद का पौधा है फ्रेंड्स। और इसमें हरदम आप देखेंगे बम्पर फ्रूटिंग होती रहती है, हरदम बहुत सारे फल लगे रहते हैं। और इसको मैं कटिंग देखिए कहते हैं काफी लोग की फरवरी में करना चाहिए, एक बार करना चाहिए या 2 बार करना चाहिए। हमारा ये एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स कि मैं तो साल में हमें लग रहा है कि 2-3 बार, 2 बार तो कटिंग करती ही करती हूँ। एक तो इसी बरसात में मैंने किया था। और देखेंगे कि इतनी मोटी मोटी डालियां, क्योंकि ये जमीन में है नहीं और ये है आपके गमले में, और गमले सीमित होते हैं तो इसमें से जब तक डालियां काटेंगे नहीं तब तक वो सीमित नहीं होगा। तो जो भी खाद पानी हम देंगे तो इतने बड़े पौधों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये गागल नींबू का पौधा है फ्रेंड्स। हर साल मैं इसकी 2 से 3 बार कटिंग करती हूँ और ग्रोथ बराबर बना लेता है। और देखेंगे आपकी हमारे अमरूद के पौधे में कितने सारे अमरूद आते रहते हैं, बहुत सारे अमरूद, और पूरे साल लगे रहते हैं। और इन पौधों की कटिंग मैं अभी बरसात में की हूँ और फिर फरवरी में करूंगी। और करती तभी हूँ जब देखती हूँ कि जिन डालियों में, क्योंकि इसमें फल लगे ही रहते हैं हमेशा, तो कभी ऐसा नहीं होता कि हमें फ्रूटिंग लेना है तो नए ब्रांचेज के लिए हमें अभी कटिंग करनी है, बाद में नहीं। तो हमको वो फ्रूटिंग लगा रहता है, फिर भी हमको कटिंग करनी पड़ती है। जिस डाली में फ्रूट नहीं लगा होता है उसी में हमें कटिंग करनी पड़ती है, उसी को कट करना पड़ता है। और नए ब्रांच के लिए, क्योंकि नए ब्रांचों में ही फल लगते हैं। और देखेंगे कटिंग के बाद भी इसके ग्रोथ किस तरीके से, क्योंकि ये जो भी आप खाद पानी देते हो ये अपना एनर्जी फिर बना लेते हैं, फिर ग्रोथ में लग जाते हैं। अब ये नहीं कि आपने काट दिया डाली तो वो ग्रोथ नहीं करेंगे या बढ़ेंगे नहीं। हर साल, हर 6 महीने में ये उसी तरह तैयार हो जाते हैं और उसी तरह से ग्रोथ करते हैं। और जो फ्रूटिंग देने वाले पौधे हैं वो फलों पे फोकस करते हैं और फल बराबर लगता है। देखेंगे इतनी बड़ी बड़ी डालियां मैंने काटी है, तो सोचा आप लोगों से शेयर कर दें कि ये पूरे साल में मैं 2 से 3 बार जरूर कटिंग इसमें करती हूँ सारे पौधों के अपने। और तब भी ये ग्रोथ बना रहता है और फ्रूटिंग अमरूद के पौधे में आते हैं। अभी ये गागल नींबू में तो नहीं आ रहे हैं पौधे, क्योंकि ये बीज से ग्रो किया हुआ पौधा है। बीज से ग्रो किए हुए पौधे में करीब 5 से 7 साल तक का टाइम लग जाता है, तो इस वजह से अभी नहीं आ रहा है इसमें फ्रूट। और ऊपर देखते हैं कब आता है फ्रूट, तो जरूर शेयर करेंगे आप लोगों से फ्रेंड्स। और देखेंगे कि इतनी मोटी मोटी डालियां मैं हर समय काटती रहती हूँ और फिर इसमें फ्रूट भी लगते हैं अमरूद में। तो ये जरूरी हो जाता है कि आप के पौधे कब इतना ज्यादा ग्रोथ बना लिया है और उसको कितना रखना है हमें, तो उसी टाइम आप कटिंग कर दीजिए। कोई समय इसका निर्धारित निश्चित समय नहीं होता है आपको। जब हाँ बरसात में जरूर ग्रोथ बढ़ जाता है तब मैं काटती हूँ और फिर फरवरी में काट देती हूँ उधर। और इसके बीच में भी मैं डालियां काटती रहती हूँ। अभी 2-4 दिन हुआ काफी डालियां काटी हमने, इसमें से फिर से बढ़ गया था, काफी ग्रोथ बना लिया था, तो फिर 2-4 दिन पहले हमने काटा है इसमें डाली। और तब वो देखेंगे कि इतनी डालियां काटने के बाद भी इस तरीके की अभी छाया इसमें बना हुआ है। जो इसमें से ये पत्तियां निकली फ्रेंड्स, तो देखिए ये सुखाकर आप गमले में डालिए, ये भी बहुत कीमती है और इन पत्तियों को। और इसके बावजूद देखेंगे ये फिर फ्रूटिंग इस तरीके से लगी हुई है और इसी में फूल भी लगता रहता है, फल भी लगता रहता है, पकता भी रहता है। तो अभी तो खैर कुछ दिन पहले हमने हार्वेस्टिंग की थी और इसके बाद आप देखेंगे कि इस तरीके का फ्रूट इसमें लगा हुआ है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका गमला कितना बड़ा है, आप खाद किस तरीके के कितनी क्वांटिटी में दे रहे हैं और कब आपका प्लांट्स कितना ग्रोथ कर रहा है। तो वो ग्रोथ के हिसाब से अपनी जरूरत भर इसकी डालियों को रखना जरूरी होता है कि उतने डाली रखेंगे कि जितना हमारा पौधा एनर्जी लेकर फल फ्रूट पे भी काम कर सके और फल फ्रूट्स हमारा लग सके, बढ़ सके। तो ये डिपेंड करता है हमारे मिट्टी पे, हमारे खाद पे, हमारे पौधे के ग्रोथ पे। ये बहुत जरूरी है। कोई इसका ज्यादा नियम और निश्चित समय नहीं है कि आप इसी टाइम में करेंगे। तो पौधे लगाने के बाद अब ये सब कुछ हम देख कर चैनल पे नहीं डिसाइड कर सकते, वो हम खुद धीरे धीरे सीखते जाते हैं फ्रेंड्स। कि कुछ दिनों का एक्सपीरियंस हो जाता है पौधों के साथ रहते रहते।
तो ये अपने आप अनुभव हो जाता है कि हमें किस टाइम क्या करना चाहिए। और बाकी तो काफ़ी चीज़ हम लोगों ने ख़ैर देखकर ही सीखी है और कुछ अनुभव करके, तो ये दोनों ज़रूरी होता है गार्डनिंग। गए पौधों में खाद देने की बात, तो अगर आपके ये पावरफुल किचन वेस्ट से खाद बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। उससे अच्छा खाद कोई हो ही नहीं सकता। वो आप 15 दिन से 1 माह के अंतराल में दे सकते हैं, नहीं तो सड़ा हुआ गोबर का खाद हो तो वो भी चल जाता है। और ये बहुत अच्छे से देखिए बना हुआ खाद तैयार हुआ हो, देखिए कितना बढ़िया ये तैयार हुआ खाद है ये। और इससे भी अगर ये चीज़ें ना हों, तो आपके जो ताज़े किचन वेस्ट है उसको सुखा लीजिए। अगर नहीं सुखा पाते हैं तो भी आप इस तरीके से बड़े पौधों में बहुत आराम से इसको देखिए गड्ढा करके उसी में इसको ढक दीजिए, सूखी पत्तियाँ डालकर। इसके ऊपर सूखी पत्तियाँ ज़रूर नीचे और ऊपर सूखी पत्तियाँ ज़रूर डाल दीजिए। इस तरीके से भी पौधों में जो बड़े पौधे होते हैं उसमें ये नुकसान कोई नहीं करता है और बढ़िया ग्रोथ पौधों में बना देता है, सारे विटामिन्स उसको मिलते हैं। तो कई तरह से हम अपने किचन वेस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं और पौधों के ग्रोथ के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं घर से ही। तो ये सारे तरीके हैं जिससे कि पौधे आप बड़े-बड़े पौधों में इस तरीके के देकर खाद की पूर्ति कर सकते हैं। जब मिट्टी ऊपर से ढक देते हैं तो बढ़िया फ्रेश दिखता भी है, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो वेस्ट चीज़ें थी किचन से वो भी एडजस्ट हो गई और पौधों को खाद भी बराबर मिलता रहता है। पर ये चीज़ें, ये जो किचन वेस्ट कच्चा है वो कभी भी छोटे पौधों में नहीं देना चाहिए। इस तरीके के पौधों में अगर देंगे तो उसमें कहीं कीड़े वगैरह लग जाएँगे या सड़ेगा तो इसके रूट को नुकसान पहुँचा देगा, डैमेज कर देगा। तो इस वजह से इन पौधों में देने से अवॉइड करिए। बड़े पौधों में ही किचन वेस्ट कच्चा डाल सकते हैं। इस छोटे पौधों में या तो सुखाकर पाउडर करके डालिए या सुखाकर डालिए या तो खाद ही डालिए तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये पौधे जो है थोड़े छोटे होते हैं तो डर रहता है। बहुत देखते ही हैं कि कितने कीड़े अटैक करते हैं छोटे पौधों में। तो इस वजह से इन छोटे पौधों में कच्चा किचन वेस्ट देने से अवॉइड करिए। इनमें तो गोबर का खाद, किचन वेस्ट से कंपोस्ट खाद वगैरह यही दे दीजिए तो ये अपना ग्रोथ बना लेते हैं। इनके लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह भले दे सकते हैं, उसी किचन वेस्ट को 2-3 दिन रख के उसका लिक्विड हम इसमें पानी में डाइल्यूट करके इनको देंगे तो ये अपना ग्रोथ बना लेंगे।